प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज हम अध्याय 2 लेकर के आए हैं, जिसका अध्याय का नाम है विविधता एवं भेदभाव। प्यारे बच्चों, हमारे देश में बहुत सी विविधता हैं, बहुत सारे भेदभाव हैं। आप जानते हैं, इसका हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इसका पहला पॉइंट है पूर्वाग्रह से क्या प्रायः है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। अगला पॉइंट है रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या अनेक बारे में उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग भेदभाव कब होता है, इसका क्या अभिप्राय है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले लोग का कथन है। क्या कथन है। ग्रामीण और शहरी लोगों में रहने वाले का अलग अलग जीवन शैली है, अलग अलग रहने का ढंग तरीका है। इससे पहले ग्रामीण लोगों के बारे में जानेंगे। पहला इसमें पॉइंट है आधे से ज़्यादा भारतीयों का रहन सहन गाँव में है। आप जानते हैं हमारे देश के आधा से ज़्यादा लोग गांव में वास करते हैं। दूसरा पॉइंट है फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, ग्रामीण के लोग। सी है तीसरा पॉइंट, यह सच्चाई है कि गाँव के लोगों को अधिक मेहनत करनी होती है तथा उनका काम धूल मिट्टी से जुड़ा होता है। इसके कारण उनके कपड़े गंदे रहते हैं तथा शरीर पसीनों से भीगा होता है। ये रहा ग्रामीण लोगों का रहन सहन। अब शहरी लोगों का क्या है। इसमें पहला पॉइंट है शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहर के लोगों को अधिक मेहनत निश्चित समय तक करनी होती है। नेक्स्ट इसमें है दूसरा पॉइंट है शहर के लोग अपने काम करने का समय तथा अवधि एवं समय निश्चित करने पर कर सकते हैं, उसके पास समाज सेवा का समय नहीं होता है। इसमें अगला पॉइंट है तीसरा, शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोग की कमाई ज़्यादातर किराया और अपने जाने जाने में खर्च हो जाती है। अगला पॉइंट है अगली हेडिंग रूढ़िबद्ध धारणाओं भेदभाव में क्या अंतर है। इसमें भेदभाव के बारे में जानेंगे। जब हम सभी लोग अपने को एक ही छवि में बांध देते हैं या अनेक उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं और रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। ग्लेडिंग है दलित शब्द क्या मतलब है, इसका क्या प्रायः है। दबाया गया, कुचला गया, ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति कहा गया है। भारतीय संविधान। अगला हेडिंग भारतीय संविधान का पिता एवं दलितों के नेता के रूप में जाना गया है। अब जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना गया है। 1891 से 1956 इनका जीवन रहा है। ये महार जाति में जन्म लिए थे, जो अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति थे जो पढ़ने के लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे अपनी वकालत पढ़ाई पूरी करने के लिए। अगला हेडिंग है डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबके समान निगाह से देखे। बौद्ध धर्म ने अपनाया था अम्बेडकर ने
जो उनको समान निगाह से देखने का धर्म समझ में आया, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने समाजों को जोड़ा। अगला पॉइंट है, जाति पर आधारित भेदभाव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर है जाति पर आधारित भेदभाव नहीं न केवल लोगों को कई गतिविधियों से वंचित करता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। अगली पॉइंट है, हमारे संविधान में समानता के एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को रूप में जोड़ती है। एक भारतीय के रूप में अतः प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अगला हेडिंग है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इससे क्या अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्ष देश है, इससे क्या अभिप्राय है। इसका मतलब है भारत में लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और अपने त्योहारों मनाने और अपने आय को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। अतः हमें इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगली हेडिंग है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। इसके निम्न उल्लेख दिए गए हैं। पहला है, लड़की अपने आप को परिवार का बोझ समझने लगती है, जिससे वो हमेशा परेशान रहती है। दूसरा, लड़की को परिवार में उचित प्यार तथा स्नेह नहीं मिलती है। तीसरा, लड़की को पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, लड़कियों की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है, लड़कियों के बीमार होने पर उचित इलाज नहीं कराया जाता है। धन्यवाद बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए